मॉड्यूल आरएस स्विच है। ये जेन्युइन पार्ट्स रॉयल एनफील्ड के शोरूम से मैंने लिया है और इसकी कॉस्ट 300 रुपये है, 300 रुपीज़ है। और मैं इसको आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। इसमें ये देखिए, जो ये BS4 का क्लासिक है, रॉयल एनफील्ड का क्लासिक, उसका ये मॉड्यूल स्विच है। इसमें ऑन ऑफ का भी है, किल स्विच भी है। ये देखिए, हेडलाइट को ऑन ऑफ का भी बटन है इसमें और सेल्फ का भी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ना करते हुए जल्दी से मैं आपको इसको फिट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉड्यूल स्विच लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये जो BS4 का है ये खोलना पड़ेगा। इसमें देखिए कि बटन नहीं दिया हुआ है ऑन ऑफ का, जो उसमें दिया है। मैं इसको जल्दी से खोल के आपको फिट करके दिखाता हूँ। देखते हैं कि हेडलाइट लगती है या नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मॉड्यूल स्विच है उसको लगाने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए। जैसे उसके लिए ये वायर वगैरह चाहिए और ये थिम्बल वगैरह चाहिए, छोटे वगैरह जो हैं इसमें लगे। हमें वायरिंग की कटिंग नहीं करनी है, बस उसको दूसरी एक्स्ट्रा वायरिंग लेके उसको आपस में अटैच करना है। जैसे ये स्विच है, ये जो कपलर है, इसको हमने इसमें से निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें सुई चाहिए, जिस सुई से हमें यहाँ से, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, जो इसके अंदर ये होता है, इसको हमने यहाँ से ऐसे हटाना है और उसके नीचे से इसको खींचना है। ये देखिए, ये इस तरीके से निकल जाएगा। ऐसे ही हमने सभी निकालना है। इसमें अंदर लॉक होता है जिसको ऐसे खींचने से निकल जाता है। ये देखिए, इस तरीके से निकल जाएगा। अब दूसरा, उसके बाद आपने ये जो दूसरे इसके थिम्बल है, ये दूसरी साइड लगाने हैं। ये मेल फीमेल थिम्बल होते हैं, जो यहाँ पे जब हम वायरिंग लगाएंगे तो इस तरह से ये अटैच हो जाएंगे आपस में। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे लग जाएंगे, जिससे हमारे जो जोड़ है वो बहुत अच्छे से रहेंगे। मैं दूसरे साइड का भी आपको लगा के दिखाता हूँ। हमने ऐसे वायरिंग को कट कर लिया है और उसके बाद ऐसे मोड़ के आपने यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद आपको प्लास से आपने पहले इसकी एक साइड दबानी है। इसी तरह यहाँ इस साइड की भी आपने दबा देनी है। फिर सेम दूसरी साइड से, ये देखिए, ये भी दूसरी साइड का भी इसी तरह इसको अच्छे से आपने बंद कर देना है इसमें। ये देखिए, ये लग गया है, ये बन चुका है हमारा। इसी तरह हमने सारे ये बना लेने हैं। स्विच है, ये हमने लगा लिया है मॉड्यूल स्विच में, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था। बाकी सब सेम है। इसमें सेल्फ है, ये कट ऑफ स्विच है, बाकी सब सेम है। और उसके बाद मैंने आगे वायरिंग इसकी जो की है, इसमें मैंने ये देखो वायरिंग इस तरीके से कर रखी है। अभी तो ये सिर्फ डेमो के तौर पे ही था, मैं जिसको आपको बताने के बाद पूरा कंप्लीट सेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, मैं फ्रेंड्स आपको ये जो ब्लैक वाला, इसमें ये ब्लैक कपलर आता है जो, इसको हमने निकालना है। ये निकालने के बाद ये मैंने एक्स्ट्रा इंडिकेटर की वायर लगा रखी है। इसका आपने नहीं कुछ भी सोचना, अभी ये साइड में कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ से आपने समझना है, जो ये देखो ऊपर से मैंने जो ये ब्लैक कपलर है, इसका जो ऊपर का है, उसमें मैंने सिर्फ एक ग्रीन वायर निकाली है। ध्यान से सुनने वाली बात है, जो ऊपर का है उसमें से मैंने सिर्फ ग्रीन निकाली है। और नीचे इसका जो नीचे का कपलर है, उसमें से एक येलो और ग्रीन वाली, ये देखिए, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, जो नीचे की है वायर, ये नीचे की वायर, जो येलो और ग्रीन, जो ये ब्लैक कपलर है, इसमें से ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है। यहाँ पे ये जो कोई भी पिन वगैरह, सुई वगैरह, उससे दबा के ये आसानी से निकल जाती है। हमने वायर कट नहीं करनी है। और ऊपर से जो निकाली है वो इसी के ऊपर लगी हुई है, जो ये ग्रीन कलर की। यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है, लेकिन ये ग्रीन है। ये देखो, ये ग्रीन, ये निकालनी है। और दूसरा ये हमारी है
हेडलाइट की, लो बीम की। हाई बीम को हमने नहीं छेड़ना है, हाई बीम जैसे है एज इट इज वैसे ही रहेगा, हाई बीम को नहीं छेड़ना हमने। सिर्फ हमने हाई बीम की हमने तार नहीं निकाली है, क्योंकि हाई बीम का जो ऑन ऑफ का स्विच वो यहीं पे है, ये है ये हाई बीम का है जो यहीं से ऑन ऑफ होता है। ये लो बीम है तो ठीक है। और जो मैं बताता हूँ आपको, ये ग्रीन वायर है ये, और ये जो येलो और ग्रीन है ये है लो बीम की, ये हमने निकालनी है, इसमें से निकाल लेनी है। वायर कट नहीं करनी है, मैंने बार बार यही मैं बात बोल रहा हूँ, वायर नहीं कट करनी है, ये ऐसे निकालनी है। क्योंकि अगर कल को वारंटी का कोई इशू होता है तो ये सेम इसी तरह इसमें लग जाएगी। ये जो हमारे कपलर है ऐसे ही इसमें लग जाती है। और दूसरी साइड से हमने जो निकाली है, जो हमारा ये वाला है जो हमने मॉड्यूल लगाया है, ये जो मॉड्यूल स्विच लगाया है हमने, इसमें से भी इसमें से 4 वायर निकालनी है हमने। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें से हमने 4 वायर निकालनी है। सेम उसी तरह से 2 येलो, एक ग्रे और रेड, ग्रे और रेड और वाइट। ये देखो येलो और रेड, येलो, रेड और वाइट और ग्रे। ये जो हमारा BS3 का जो ऑन ऑफ स्विच के लिए हमने मॉड्यूल स्विच लगाया है, उसमें से ये 4 वायर निकालनी है। बाकी को हमने एज इट इज इसी तरह इसमें हमने कपलर में, जो हमारा कपलर है इसमें लगा देना है। ये देखिए, ये देखिए, इसको सेम इसी तरह बंद कर देना है। ये बंद होने के बाद जो हमारी ये 4 वायर है, इन 4 वायरों का काम है। और हमने बाकी कोई भी तार कट नहीं करनी है। इधर से हमने तीन वायर निकालनी है। ये देखो 2 वायर ये हो गई है, और एक वायर हमारी जो ये लो बीम की हो गई है। ये देखिए, जो ये है, ये जो पार्किंग लाइट के लिए होता है, जो ये पार्किंग की मैं बता रहा हूँ, इसमें भी मैंने ये लगा रखा है। जो पार्किंग की ये वायर इसमें लग के आती है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। ये इस तरीके से इसमें लग के आती है, और यहाँ पे ऐसे लगी होती है ये दोनों। हमने यहाँ से पार्किंग का जो ये हेडलैम्प में लगा होता है, यहाँ से निकालना है। और निकाल के हमने जो इसकी ब्लैक वाली है, ये अर्थिंग की होती है, ब्लैक वाली हमने निकालनी है। और इसमें हमने दूसरे जो मैंने आपको दिखाया था, जो ये वाले बनाए थे हमने, तो वो वाला हमने इसमें लगा देना है। ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके से हमने लगा देना है। ये हमने लगा देना है उस तरीके से। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमने ये लगाई है वायर, और उसी तरह दूसरे में जो हमारा ये अर्थिंग का है, अर्थिंग का वायर हमने लगाना है। इसको ऐसे आपने खोल लेना है, ये आसानी से खुल जाएगा। उसमें कोई भी ये आप वायरिंग का कलर मत देखना, ये मैंने कोई किसी भी कलर की वायरिंग ले ली है, तो आप ये ना देखना कि इसमें आपने उस कलर की लगाई है, उस कलर की लगाई है, तो ऐसा मत देखना। तो इसमें आपने कोई भी वायरिंग लगानी है। ये जो ब्लैक अर्थिंग की है इसमें, इसको आपने यहाँ लगाना है, ये ऐसे लग जाएगी आसानी से। यहाँ लगने के बाद जो इसमें ये रेड कलर की वायर है, तो ये देखिए, ये जो हमने इसमें से, यही वही कपलर है जो हमने मॉड्यूल स्विच में लगाया था। उसमें जो रेड और वाइट कलर की है, रेड और वाइट है, ये हमारी पार्किंग लाइट की है। जो ये छोटा बल्ब है हमारा पार्किंग का, ये जो छोटा बल्ब है इसकी है। तो उसमें हमने जो ब्लैक ये अर्थिंग की है, इसके साथ जो भी वायर लगाई है हमने, उसको हमने इसके साथ अटैच कर देना है। ये देखिए, ये लग चुका है। यहाँ पे हमारी ये वायरिंग हो गई है, और हमने इसको साथ के साथ टेप भी करनी है। इसको टेपिंग कर देनी है, ताकि ये हमारे जॉइंट जो है लूज ना रहे। अगर हो सके तो इसको आपने प्लास से भी टाइट कर देना है।
और ये जब बाद में आप अगर इसको कुछ वायरिंग की इशू रहेगी, अगर निकालोगे, निकालने के बाद एज इट इज़ ये कपलर में लग भी जाएंगे। ये यहाँ पे लगाने के बाद आपने इसको वायरिंग कर देनी है या टेपिंग कर देनी है। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब अगली वायर जो लगानी है हमने वो ये है, और जो हमारी ये वाली वायर है मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक वायर तो यहाँ लग गई है कट ऑफ के लिए, और दूसरी वायर ग्रे वायर जो आती है, ये देखिए जो इसमें दूसरी वायर ग्रे वायर आ रही है जो हमने उसमें लगा देनी है। हमारी जो इसमें ही दूसरा है जो, उसको हमने ग्रे वायर से लगा देना है, ऐसे ग्रे वायर के साथ लगाना है। और ग्रे वायर के साथ लगाने के बाद बची है हमारी ये दो वायर, इन दो वायरों को हमने यहाँ पे अटैच कर देना है इनके साथ। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो ये येलो वायर है, येलो वायर के साथ यहाँ पे इस तरीके से एक एक्स्ट्रा जो भी हमने वो बनाए थे, कोई भी कलर जो मर्जी हो, यहाँ ऐसे लगाना है। जब ये टेपिंग हो जाएगी, जो ये है इस वायर को हमने नीचे, जो ग्रीन वायर है जो हमने नीचे से ग्रीन वायर निकाली थी, वहाँ पे इसको लगा देना है। और फ्रेंड्स बस अब हमारी लास्ट वायर रह गई है, जो ये लास्ट हमारी येलो और रेड रह गई है। इसको हमने जो नीचे से येलो और ग्रीन थी हमारी, जो नीचे से ये देखिए जो नीचे येलो और ग्रीन थी, जो हमने इस ब्लैक वाले कपलर में से निकाली थी, तो उसको अब इसके साथ अटैच कर देना है। ये देखिए यहाँ इसको बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ ये अटैच हो जाएगी। ये हो गया यहाँ पे। और जो हमारा ये अब लास्ट में कपलर रह गया है, इसको हमने जो इसकी जहाँ पे जगह है, ये देखिए ये, तो हम इसके साथ अटैच कर देंगे। जो हमारा नीचे से ये आ रहा था, जो हमारे इसके साथ ही स्टॉक के साथ आया है, इसमें लगा देंगे। ये जो हमारा मॉड्यूल स्विच जो नया लगाया है उसके साथ, उसका बचे हुए सारी वायर इसके साथ अटैच हो जाएंगी। और अब मैं आपको जला के दिखाता हूँ। ये देखिए ये स्विच मैंने इसमें लगा दिया है, और ये देखिए जब मैं ऑन करता हूँ इसको, तो ये ऑन हो गई है। अभी मेरा फ्लैश जल रहा है, जिसके कारण ये देखो मैंने इसमें ये मीटर की लाइट है जो ये बंद नहीं की है, मीटर की लाइट नहीं बंद की। और इसकी सामने की पायलट लाइट जो होती है, पायलट लाइट होगी या इसको टाइगर आई बोल लो, ये बंद नहीं की है, ये हमें एक्सीडेंट से बचाएगी। और फ्रेंड्स जो हमने ये पार्किंग लाइट देखो इसमें जल रही है, इसको हम ऑफ़ भी कर सकते हैं वहीं से स्विच से। या ये देखो मैंने स्विच जब मैं ऑन करूँगा, ये देखो ये जल गई है, और जब मैं ऑफ़ करूँगा ये पार्किंग लाइट जल रही है। जो हमारी BS3 मॉडल में जो स्विच आते थे पार्किंग की, वो जल रही है। ये ऑफ हो गई है ये पार्किंग, ये फुल। अब मैं फ्रंट से इसको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अगर आप इसको बंद करते हो लाइट को, तो चलान का भी थोड़ा इशू रहेगा, लेकिन आप चलान के लिए आप इसको ऑन कर दो। तो ये देखिए ये जो स्विच है, यहाँ से जब मैं ऑन करूँगा, ये देखिए सामने, ये देखिए यहाँ से मैं ऑफ़ करता हूँ तो ऑफ़ हो जाती है। अब पार्किंग लाइट जल रही है इसकी, देखो मैं फ्रंट से दिखाता हूँ। ये देखिए मैं ऑफ़ करूँगा, ये ऑफ़ हो गई है, ये जल गई है। ये जल गई है। और ये हाई बीम, ये लो बीम, और ये हमारी पास बटन से, ये यहाँ से ये हाई बीम, ये लो बीम। और फ्रेंड्स सबसे ख़ास बात है, हमने वायरिंग कोई भी इसमें कट नहीं की है। ये देखिए यहाँ से ये हो गया, ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें लग चुका है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।